कहते हैं ना कि रस्सी जल गया ऐठन नहीं गया। तो झारखंड में सुदेश महतो की राजनीति देखकर या चरित्र देखकर यही लगता है कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गया। सुदेश महतो अभी भी उसी पुराने दुनिया में जी रहे हैं जिस पुराने दुनिया में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले वो जी रहे थे। उनको नहीं पता कि उनकी राजनीतिक जमीन किस तरीके से खिसक गई है। रविवार को जब उनके पार्टी के संस्थापक सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने एक बार फिर से घर वापसी की आसू पार्टी की सदस्यता ली तो वो पूरी तरीके से फीका रहा और उस मिलन समारोह में आसू पार्टी के एकमात्र विधायक, एकमात्र सांसद वो भी नजर नहीं आए। तिवारी महतो जो एकमात्र विधायक है वो भी नहीं रहे, चंद्र प्रकाश चौधरी जो एकमात्र सांसद थे वो भी नहीं रहे। कहा तो ये जा रहा था कि सांसद और विधायक दोनों मौजूद होंगे, लेकिन दोनों में से कोई इस मिलन समारोह में मौजूद नहीं रहे और किस तरीके से फीका रहा ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इतनी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी पार्टी की अगर सबसे ज़्यादा फजीहत हुई है, सबसे ज़्यादा उसके अस्तित्व को लेकर सवाल उठे हैं तो वो आसू पार्टी है। लेकिन उसके बाद भी आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की भाषा सुनकर ऐसा लगता है कि सुदेश महतो के अंदर अभी भी वो अकड़ है जो अकड़ वो 2024 विधानसभा चुनाव से पहले रखते थे। पहले आप ये छोटा सा उनका बयान सुनिए और देखिए कि क्या बोल रहे हैं सुदेश महतो। जानने वाले लोग किन या कौन है, किस स्तर के हैं। पार्टी में 16 इकाई काम करती है, 16 इकाई 16 इकाई में मूल पार्टी जो काम करती है उसका अपना अलग एक ओरा है, उसकी अलग एक एरिया है, क्षेत्र है जहां पर वो अपना अपना संगठन और संगठन की भावनाओं का नेतृत्व करते हैं। ये जो अभी आप जिसको मुझे नहीं लगता इतना आप जी न्यूज़ का नेतृत्व करते हैं और एक मेरे एक कॉलेज इकाई का कोई एक कार्यकर्ता, कॉलेज इकाई का यूनिट का आयु भी उसके वो एक इलेक्शन तक का होता है और उनका इलेक्शन भी इस इलेक्शन और कॉलेज का इलेक्शन में बड़ा सीमित जगह है। जिनको मुझे बोलिएगा कि उनका नाम आप जानते हैं, जो उस पार्टी का नेता उनके नाम तक नहीं जानता होगा। मेरी और उनकी मुलाकात और उनके दायरे इतने कभी हो ना पाई होगी जिसका गठन हमने नहीं किया है, जिसका घोषणा हम नहीं करते हैं, जिसकी घोषणा एक इकाई करती है कहीं पर। अगर इन बेस पर अगर पार्टी को आप चुनौती देने लगेंगे तो ये मुझे लगता है कि देखने की जो दृष्टि है और समझने का भाव में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है। मैं संगठन में दो तरह के काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे, एक जो पार्टी के लिए काम करते हैं और एक पार्टी से काम लेते हैं। ये दो कैरेक्टर चलेगा, ये चरित्र चलेगा। इससे आगे भी हम लोग अपने आप को बहुत बचा लेंगे ऐसा होगा नहीं। तो कभी कभी ये चीज़ें जो केवल खुद का निर्माण दल के साथ करते हैं उन लोगों में उनका ठोर बदल सकता है, लेकिन जो लोग पार्टी के विषयों के साथ, पार्टी के एजेंडा के साथ और पार्टी के लक्ष्य के साथ काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, वो स्टिल वहीं पर खड़ा होकर लगातार काम करते रहेंगे और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कोई फर्क और कोई बायने हमारे लिए नहीं है। आकलन करना दुनिया के लिए, मीडिया के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये पूरा खुला छूट है। उसमें दोनों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने सुना कि सुदेश महतो किस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की एक छोटी सी इकाई, हमारे यहाँ 16 इकाई है, उसमें से अगर कोई इकाई का कोई नेता चला जाता है जिनको मैं जानता भी नहीं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुदेश महतो आपकी पार्टी के कोई नेता अगर आपकी पार्टी से जाते हैं तो आप उनके नाम को भी नहीं जानते हैं। जब तक आपकी पार्टी में होते हैं तो वो माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, आपके पार्टी को मजबूत करने वाले नेता कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आपकी पार्टी से जाने के बाद उनकी हैसियत ये हो जाती है कि आप कहते हैं कि जिनका मैं नेता भी नहीं जानता हूँ। मतलब आपकी पार्टी में आपकी पार्टी में किसी को पदाधिकारी बना दिया जाए और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये बताता है कि आपकी पार्टी क्यों झारखंड में रसातल में चली गई है, आपकी पार्टी क्यों झारखंड में अब एक तरीके से गौन होती जा रही है या गौन हो चुकी है। तो सुदेश महतो ने हमें लग रहा था कि सुदेश महतो के लिए या उनकी पार्टी के लिए जो खतरे की घंटी बज रही है, सुदेश महतो उससे सचेत हो गएंगे। लेकिन अभी भी लगता है कि सुदेश महतो उसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में वो सालों से जीते रहे, पिछले 2 दशक से जीते रहे हैं। वो झारखंड के डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे,
आजसू पार्टी के सुप्रीमो है, विधायक और सांसद उनकी पार्टी चुन चुन के आते रहे, वो भले चुनाव हारते रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी की स्थिति झारखंड में अच्छी खासी रही है। इस बार उनकी पार्टी से एकमात्र विधायक चुन के आए विधानसभा चुनाव में, वो भी करीब 250 वोट से, 250 से कम वोट से वो चुनाव जीत के आए और जैसे तैसे उन्होंने 230 कुछ वोटों से चुनाव जीता। रामगढ़ की माफ करिएगा, मांडू की सीट से, रामगढ़ के मांडू की सीट से वो तिवारी महतो चुनाव जीत के आए, वो भी इस कार्यक्रम में नहीं थे। तो जिस तरीके से सुदेश महतो अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, वो बताता है कि सुदेश महतो अपनी पार्टी को लेकर कितने गंभीर हैं, कि उनकी पार्टी से नेता कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं और अभी भी वो उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जीते थे। उनकी पार्टी के 63 नेता कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले मकर संक्रांति के दिन नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भी कई पदाधिकारी हैं जो पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सुदेश महतो अभी भी उसी दुनिया में है। क्या उनको नीरू शांति भगत या कमल किशोर भगत के बारे में नहीं जानकारी है? अगर नहीं जानकारी है तो ये मीडिया से छुपा रहे हैं इस बात को। कमल किशोर भगत वही शख्सियत थे जो झारखंड आंदोलनकारी भी थे और इनके पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। लेकिन अभी भी सुदेश महतो ने अपनी आभा मंडल ऐसी बना रखी है कि अभी भी अपने आप को वो उसी दुनिया में रखना चाहते हैं। सुदेश महतो जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि आपकी पार्टी झारखंड की पुरानी पार्टी है, झारखंड आंदोलनकारी की पार्टी है, इसको जिंदा रखिए, क्योंकि आपके सामने जयराम महतो के रूप में एक बड़ा खतरा आ गया है, राजनीतिक खतरा है वो आपके लिए। उसने आपकी राजनीति समाप्त करने की कोशिश की है और एक तरीके से कहे तो समाप्त ही कर दी है, लेकिन अभी भी आप उसी दुनिया में हैं। आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनकी पीड़ा भी यही है कि आप अभी भी आप इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर संकट मंडरा रहा है। आपकी पार्टी को जयराम महतो ने बड़ी चुनौती दी है, बड़े खतरे, राजनीतिक खतरे के रूप में जयराम महतो हैं। आपको बार बार चुनाव से पहले भी वो सचेत करते रहे, चुनाव के बाद भी सचेत करते रहे, लेकिन अभी भी आप जगे नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सचेत हो जाइए, आपके लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है। आपके एकमात्र सांसद है और एकमात्र विधायक हैं। ये सांसद और विधायक आपके विधानसभा चुनाव, मतलब झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी के लिए एक खुशी का मौका आया जब प्रवीण प्रभाकर के रूप में आपके पुराने सहयोगी आपके साथ जुड़े, लेकिन इस मौके पर भी वो नदारद रहे। और ये बताता है कि आपकी पार्टी कितनी मजबूत है, संगठन के रूप में कितनी मजबूत है, संगठन के रूप में कितनी एकजुटता है, वो ये बताता है। तो सुदेश महतो के लिए ये हम एक अलार्मिंग वीडियो आपके सामने लेके आए हैं कि सुदेश महतो अभी भी शायद, मुझे लगता है कि नहीं सचेत, उन्होंने खतरे को नहीं भापा है या वो अभी भी नहीं सचेत पाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सुदेश महतो से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर झारखंड की राजनीति में आप अपने आप को सक्रिय रखना चाहते हैं तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, और जो पार्टी के आपके नेता कार्यकर्ता आज की तारीख में भी आपकी पार्टी से बने हुए हैं, इसमें से आने वाले समय में कितने नेता कार्यकर्ता रहेंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी भी जो आपकी पार्टी के साथ बने हुए हैं उनको कम से कम सजो कर रखिए, ताकि 2029 में जब चुनाव हो तो आपकी पार्टी झारखंड में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी भी आपके इस रवैये से नाराज है। 2019 में आपके ही रवैये की वजह से बीजेपी की स्थिति ये हुई कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में वापस आ गए हैं। जिस रघुवर दास के नेतृत्व में जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो आपने कांटे बिछाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो सुदेश महतो के लिए और सुदेश महतो के चाहने वालों के लिए भी हमें ये अपील है कि हम ये अपील कर रहे हैं कि आप समझ जाइए कि झारखंड की राजनीति कहाँ जा रही है, समय के साथ अपने आप को भी बदलिए। तो सुदेश महतो और आजसू पार्टी के लिए क्या जयराम महतो खतरा हो चुके हैं, या क्या सुदेश महतो अपनी पार्टी के ऊपर मंडरा रहे खतरे से अभी भी अनभिज्ञ है, या इसको नज़रअंदाज करें, या सिर्फ एक मीडिया के सामने इस बात को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी उनको ये नहीं आभास हुआ है कि उनकी पार्टी के ऊपर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। आप हमारे
कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि आपको सुदेश महतो की जो वर्तमान स्थिति है या उनकी सोच है, जिस सोच के साथ वो पार्टी को लेकर जा रहे हैं, वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं, आप उस चीज़ों से कितने सहमत हैं, ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि सुदेश महतो की वर्तमान राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं। और झारखंड की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए और घटनात्मक खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार।